Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is mutation. Mutation को हम कैसे define करते हैं? हम कहते हैं mutation is actually change in DNA structure. यानी कि DNA का जो structure है, जब वो चेंज होता है वो आपके पास क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाती है। और वी कैन से चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अंदर जब सीक्वेंस जो है वो चेंज होगा वो आपके पास क्या कहलाती है? दैट इज म्यूटेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि ये म्यूटेशन होती कहाँ पर है? हमने बात तो कर दी कि डीएनए के अंदर होती है। डीएनए कहाँ पर है? डीएनए आपके पास बेसिकली सेल्स के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक ऐसे सेल्स जिनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं, जो कि आपके पास नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं करते, और वो कैन से जो बॉडी के सेल्स हैं, और आप कह सकते हैं कि इनका ताल्लुक नेक्स्ट जनरेशन के साथ नहीं होता। दूसरे आपके पास होते हैं डियर स्टूडेंट्स जर्म लाइन सेल, और दूसरे लफ्ज़ों में आप इनको क्या बोल सकते हैं? गैमीट्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो गैमीट्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। इनके अंदर जो म्यूटेशन आएगी, इनके अंदर जो डीएनए के अंदर चेंज आएगा, वो क्या करेगा? नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये क्या पड़ा हुआ है? आपके पास डीएनए पड़ा हुआ है। जब इस डीएनए के अंदर अल्ट्रेशन होगी, चेंज आएगी, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाती है। सो हम कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशन क्या है? बॉडी सेल्स के अंदर। और दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि इसके अंदर जो म्यूटेशन आती है वो उसी इंडिविजुअल जिसके अंदर म्यूटेशन हुई है उस तक ही महदूद रहती है। बट इस केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इट मूव्स जनरेशंस टू जनरेशंस। आप कहते हैं कि ये फिर जनरेशंस के अंदर चलती है, मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड जर्म लाइन म्यूटेशन। जो आपके पास अगर क्वेश्चन किया जाए यहाँ पर कि इन दोनों में से लीथल कौन सी है, तो डियर स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो है लीथल वो आपके पास कौन सी होती है? दैट इज़ द जर्म लाइन म्यूटेशन। क्योंकि ये क्या होता है कि एक जनरेशन में अगर पेनिट्रेट कर गई है तो फिर ये क्या बनाती है? अपना पूरे का पूरा ट्री बना देती है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आपके पास हीमोफीलिया है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, ये क्या हैं? आप कहते हैं कि ये जर्म लाइन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ज़्यादातर ये लीथल काउंट होती है। इसमें क्या होता है कि ये एक इंडिविजुअल तक महदूद है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी बॉडी के अंदर म्यूटेशन आई है, कैंसर हो गया, तो वो उस तक ही लिमिटाइज होगा। इस वजह से हम कहते हैं ये इतनी लीथल नहीं होती। डेथ इससे होती है, लेकिन इससे एक बंदा जो है वो क्या होता है? इफ़ेक्टेड होता है। बट इससे डियर स्टूडेंट्स आपकी जनरेशन्स जो हैं वो इफ़ेक्टेड होती हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास दो हैं मेन। एक कहलाती है क्रोमोसोमल एबेरेशन और दूसरी कहलाती है पॉइंट म्यूटेशन। अगर तो म्यूटेशन लार्ज स्केल पर हो, मतलब बड़े पैमाने पर हो, वो आपके पास क्या कहलाती है? क्रोमोसोमल एबेरेशन कहलाती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास जो पॉइंट म्यूटेशन है ये क्या होगी? म्यूटेशन इन जीन, यानी कि किसी एक पॉइंट पर जो म्यूटेशन होगी, अल्ट्रेशन होगी, डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, वो आपके पास क्या कहलाती है? पॉइंट म्यूटेशन कहलाती है। अब हम चलते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन की तरफ। हम कहते हैं द चेंज इन नंबर एंड एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबेरेशन। यानी कि एक तो नंबर के अंदर भी चेंज आ सकता है, दूसरा आपके पास क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज आ सकता है। ये कहलाती है क्रोमोसोमल एबेरेशन। अब हम बात करते हैं चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली स्टेटमेंट है हमारे पास
ट्राइसोमी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिप्लॉइड क्या, हमारी बॉडी में जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते हैं तो वो क्या कहलाती है, डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। तो ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम 2n+1, एक क्रोमोसोम डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। जब एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा तो वैसे तो 46 होते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 47 हो जाएंगे। और इससे जो डिजीजेस सामने आती हैं वो कौन कौन सी हैं, दैट इज़ द डाउन सिंड्रोम एंड एज वेल एज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये दो डिजीजेस डियर स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट चैप्टर में जो है इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट 22 के अंदर। उसके साथ साथ जो आपके पास मोनोसोमी है, इसमें क्या होता है 2n-1, यानी कि डिप्लॉइड में से एक कम हो गया तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह गए, 45। इसमें आपके पास डियर स्टूडेंट्स कौन सी है, दैट इज द टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, इनमें जो मेल और फीमेल पैदा होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें क्या होता है कि वो स्टीराइल होते हैं, वो अपनी जनरेशन्स को आगे जो है वो नहीं बढ़ा सकते, और भी उनके अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं। वो इंशाल्लाह हमारा ये टारगेट जो होगा इन डिजीज़ के बारे में जो हमने इन सिंड्रोम के बारे में हमने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 के बारे में पढ़ना, वहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे। जब मैं वो पढ़ाऊँगा तो उसका जो लिंक होगा वो मैं इसके मतलब के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स चेंज इन स्ट्रक्चर की। क्रोमोसोम के जब स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा तो वो कौन कौन सा चेंज हो सकता है। सपोज आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, लाइक ये एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमेयर है और ये उसका ऊपर वाला, इसके अंदर जीन है, जीन ए, जीन बी, जीन सी। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस डीएनए में से, ये इस क्रोमोसोम में से पूरे का पूरा जीन डिलीट हो गया है। किस वजह से, म्यूटेशन की वजह से। अब ये देखें ये क्या बच जाएगा पीछे, ये म्यूटेटेड क्रोमोसोम होगा और इसमें सिर्फ ए एंड सी ही क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स हैं वो होंगे। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इंसर्शन की। इसमें क्या होगा, सपोज ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसमें है लाइक ए बी सी डी जीन्स है। इसमें क्या होगा, कोई भी जीन जो है वो आपके पास रिपीट हो जाएगा रेप्लिकेशन के दौरान। कैसे, लाइक ए बी सी सी एंड डी, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन और वी कैन से इंजर्शन, कि जीन जो है वो डुप्लीकेट कर गया, इंसर्ट हो गया, या यहाँ पर कोई और जीन जो है डियर स्टूडेंट्स वो आके लग गया है। किस तरह से, क्योंकि म्यूटेशन हुई है। नेक्स्ट आपके पास है इन्वर्जन, इन्वर्ट करना। वो कैसे है, सपोज आपके पास ये है ए बी एंड सी, ये क्रोमोसोम है। अब इसमें इन्वर्जन होगी डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्जन कुछ इस तरह से होगी कि 180 डिग्री पर होगी, ये इन्वर्ट कर जाएंगे। कैसे इन्वर्ट होंगे कि पहले आपके पास ए था, यहाँ पर सी है, बी अपनी जगह पर रहेगा और ए इधर आ जाएगा। तो ये 180 पे क्या किया इन्होंने, इन्वर्ट हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। और इसके रिजल्ट में डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे डिजीजेस सामने आती हैं जो कि अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। सिर्फ मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बतानी थी चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के। तो इस तरह से जो है एबरेशन हो सकती है, क्रोमोसोमल एबरेशन, या क्रोमोसोम के अंदर डियर स्टूडेंट्स म्यूटेशन आ सकती है। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट म्यूटेशन पे। सो डियर स्टूडेंट्स म्यूटेशन इन जीन, ये आपके पास जीन है, इसके अंदर क्या आ चुकी है, म्यूटेशन आगे किसी एक पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर म्यूटेशन आई है तो इसका जो ये वाला कोड है ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज होगा। लाइक पहले क्या था, CCG था, अब क्या हो गया है, ये चेंज होकर CCA हो गया है। इसमें क्या आ गई है, म्यूटेशन आ गई है। तो एक पॉइंट पर आ रही है, दैट्स वाई वी कॉल इट्स पॉइंट म्यूटेशन। समटाइम डियर स्टूडेंट्स इस म्यूटेशन का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, मतलब क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कोडान जो हैं समटाइम वो एक अमाइनो एसिड के लिए जो है वो क्या कर रहे होते हैं, उसको स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो सम टाइम ये होता है कि कोड के चेंज होने से, कोडान के चेंज होने से फिर भी अमाइनो एसिड जो है वही आ जाता है आपके पास। तो इस रिज़ल्ट में जो म्यूटेशन होगी दैट इज़ कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। लेकिन अगर
ऐसा चेंज आए कि अमाइनो एसिड ही चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास जो एग्जांपल है दैट इज़ अ सिकल सेल एनीमिया की, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल बताया था। इसमें क्या होता है कि जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आके लग गया है, वैलीन लग गई है। जब वैलीन लगेगी तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी प्रॉपर कन्फर्मेशन वो नहीं हो पाएगी। जब प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा, प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी, यानी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि वो उसने अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं अटेन किया। उसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर बनना था, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनना था, वही डिस्टर्ब हो गया है, जिससे क्या होगा कि ब्लड की जो शेप है ब्लड सेल की वो क्या होगी, सिक्कल सेल की तरह, मतलब सिक्कल की तरह, दरांती की तरह, पहली रात का जो चांद होता है उसकी तरह। अब ये अपना परफॉर्म फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो पॉइंट म्यूटेशन का नेक्स्ट रिजल्ट है दैट इज़ द फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर क्या होता है कि फिनाइल एलानीन को कैटालाइज करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम जो है उसकी फॉर्मेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, म्यूटेशन आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये एक डीएनए का सेगमेंट है, इसने क्या बनाना है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो प्रोटीन बनी है ये एंजाइम है, दिस इज कॉल्ड फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या हो रहा है कि इसके अंदर जब अल्ट्रेशन आएगी, जब इसके अंदर अल्ट्रेशन आएगी डियर स्टूडेंट्स तो आपका मैसेंजर आरएनए भी प्रॉपर नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर चेंज है, और स्पेसिफिकली ये जो आपके पास एंजाइम है इसका स्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं बन पाएगा, जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स ये डिजीज़ आपके सामने आती है क्योंकि फिनाइल एलानीन का जो है वो कैटालाइसिस नहीं होता और ये सेल्स के अंदर जो है वो अकामुलेट होकर पॉइजनस जो है वो इफ़ेक्ट देती है, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स डेथ हो जाती है। सो ये किस वजह से है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से है। इसी तरह से सिकल सेल किसकी वजह से, पॉइंट म्यूटेशन। और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो कि अभी हमारा फोकस नहीं है, हमारा बस इतना ही फोकस था जितना हमारा टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर म्यूटेशंस को डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स लास्ट पे आपको बताता जाऊँ कि ये जो हमारा डीएनए होता है ये हमारे हर सेल के अंदर प्रेजेंट है और हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। अगर इसको इकट्ठा किया जाए तो हम जुपिटर से अर्थ का जो है 60 टाइम जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हैं सिंगल ह्यूमन के डीएनए से। यानी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो अल्लाह ताला ने इसको पैक करके रखा हुआ है, नेचर ने इसको जो है वो स्ट्रांगली पैक किया हुआ है, इसकी सुपर कॉइलिंग की हुई है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या जितनी भी हमने बातें की हैं, हमने म्यूटेशन के बारे में बातें की है कि म्यूटेशन क्या करती है, इंसान की डेथ करवा रही है, मुख्तलिफ़ तरह के सिंड्रोम्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह की डिजीज़ आ रही हैं, तो क्या हर दफ़ा म्यूटेशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो लीथल है? तो आंसर होगा नो। सम टाइम म्यूटेशंस जो होती हैं वो क्या होती है, बेनिफिशियल भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, एक इंसान है या आप एक क्रॉप की बात कर लें, कोई क्रॉप है वो एक स्पेसिफिक जो पेस्ट है या स्पेसिफिक सीज़न है उसके लिए क्या है डियर स्टूडेंट्स ससेप्टिबल है, वो ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर रही, या फिर वो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर रही, या कोई स्पेसिफिक फंगस है वो उस पर अटैक कर रही है, सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सम टाइम जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है मोस्टली म्यूटेशंस वहाँ पर होती हैं, या फिर म्यूटाजेंस होते हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं। मसलन आपके पास नाइट्रिक एसिड हो गया है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या फिर रेज़ होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, एक्स रेज़ हैं। यही वजह है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्स रे जो है वो ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, ये म्यूटाजेंस हैं, फिज़िकल म्यूटाजेंस भी हैं, केमिकल म्यूटाजेंस हैं जो क्या करते हैं, म्यूटेशन काज करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हर दफ़ा म्यूटेशन जो होती हैं वो लीथल नहीं होती, वो बेनिफिशियल भी होती हैं, क्योंकि जो म्यूटेशन है बेसिकली ये क्या करवाती हैं डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन करवाती हैं। तो एवोल्यूशन के अंदर किसका हाथ है, म्यूटेशन का। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं करती, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर अडेप्टेशंस आई हैं।
उसने क्या करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर को बियर करना शुरू कर दिया। और उसके पीछे लॉजिक क्या होगी कि वो कैसे बियर कर रही है? लॉजिक ये है कि कहीं ना कहीं उसमें किसी एक के अंदर क्या आई है डियर स्टूडेंट्स, म्यूटेशन आई है जीन के अंदर, और वो म्यूटेशन उसके लिए बेनिफिशियल साबित हुई है क्योंकि वो क्या हो गया, टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो गई है। मतलब अब वो टेम्परेचर को बियर कर सकती है, जिससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फिर नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी क्योंकि बाकी तो सबकी डेथ हो जाएगी, बच जाएगा सिर्फ वो 1 या 2 या 3 प्लांट। फिर उससे क्या किया जाता है, सीड लिया जाता है और उसको ग्रो करवाया जाता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिविजुअल्स के अंदर चेंज आता है। जैसा कि हमारे से पहले जो लोग थे उनके कद ज़्यादा थे, एज ज़्यादा थी, लेकिन वो मेंटली इतने ज़्यादा फास्ट नहीं थे जितनी आज टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स बात यही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, कद छोटे होते गए हैं, उम्रें भी कम होती गई हैं और जो मेंटल लेवल है वो क्या हो गया, तेज़ हो गया, बूस्ट कर गया। ये क्या कहलाती है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं द ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। जानदारों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज आना क्या कहलाता है, एवोल्यूशन कहलाता है। आप खुद को ही देख लें, जब आप 5 साल के थे और अब देख लें, ये आपके अंदर भी क्या हुई है डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन हुई है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।